पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने आज मीडिया इंटरेक्शन की है। ट्राई नेशन सीरीज जीतने के बावजूद भी माइक हैसन आज परेशान नजर आए। 3 पोजीशंस के हवाले से, 3 प्लेयर्स के हवाले से एक टेंशन थी जो साफ नजर आ रही थी। बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है मोहम्मद हारिस के हवाले से। मोहम्मद हारिस पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सलमान अली आगा से ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जीतने के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में जब सवाल किया गया कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस के वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस जो है वो ओपनर बैट्समैन है, उनको ओपनिंग से नीचे लाया गया है। ये बड़ी बात नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्योंकि वो ओपनर हैं, वो अपने आप को सेटल कर रहे हैं और नीचे किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह आएगी, अनकरीब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हारिस को सलमान अली आगा ने बैक किया है, लेकिन देखें एक जो प्लेयर है उनकी टेक्निक होती है, एक खेलने का तरीका होता है, एक अवेयरनेस होती है, गेम अवेयरनेस जिसे बोलते हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस की पिछली 10-11 इनिंग्स में किसी भी मैच में डबल फिगर नहीं है। एक मैच में डबल फिगर में शामिल हुए होंगे, तमाम मैचेस में उन्होंने जो है वो कोई गेम अवेयरनेस दिखाई नहीं है। अब लास्ट मैच देख लें, जब पता है कि पाकिस्तान की टीमें जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो चुका है, 5-6 विकेटें गिर चुकी हैं, तो मोहम्मद हारिस जब आए तो उनको चाहिए था कि 10-12 बॉल रोक लेते हैं। राशिद खान लगे हुए थे, नूर अहमद जो राशिद खान से भी अच्छी फॉर्म में है, तो नूर अहमद ने जब बॉल की तो उन्होंने एक गलत शॉट खेली जो उनकी, जिससे पता चलता है कि उनको गेम अवेयरनेस है ही नहीं कि इस टाइम पे क्या ज़रूरी है टीम के लिए। जब 10-11 ओवर आपके पास पड़े हुए हैं, आपकी 5-6 विकेटें गिर चुकी हैं, तो आपको स्टे करना चाहिए, आपको थोड़ा सा रोक के चलना चाहिए। और ऐसी पिच जो है जो ज़्यादा जो है फेवर स्पिन को दे रही है और नूर अहमद सामने है, तो आपको थोड़ा सा रोक कर आप सेटल होकर खेलना चाहिए था। तो ये लास्ट मैच में जो फाइनल में उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी 0 थी। अब मोहम्मद हारिस का है कि क्या करना है, इस लिहाज से माइक हैसन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से परेशान नजर आए। दूसरे जो प्लेयर है वो साहिबजादा फरहान है। साहिबजादा फरहान ने टोटल 5 मैचेस में ट्राई नेशन सीरीज के 60 के करीब रन बनाए हैं। अब देखें उनके रन्स कम हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा है, वो बॉल्स बहुत कम खेलते हैं। अब ये अच्छी चीज़ है, ज़्यादा स्कोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। T20 क्रिकेट में यही चीज़ है कि स्ट्राइक रेट अच्छा हो, आप बॉलें कम खेलें, अगले प्लेयर को चांस मिले। तो साहिबजादा फरहान ज़्यादा बॉल नहीं खेलते, वो एक अच्छी चीज़ है। स्कोर जो है कभी जो ऑफ डे चल जाता है, कभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आती, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन साहिबजादा फरहान की टेक्निक का मसला है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस में फजल हक फरूकी जो है उनसे वो आउट हुए और इन स्विंग जो है उसकी वजह से आउट हुए। अब देखिए जब इन स्विंग बॉल आती है तो आपका जो फ्रंट फुट है, आपका वो जो फ्रंट फुट है वो आगे आता है, साथ उसके आपका बैट आता है, जिसकी वजह से LBW भी नहीं होता और अगर आपकी इनसाइड एज लगता है तो आपका बोल्ड भी नहीं होता। लेकिन साहिबजादा फरहान अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस में फजल हक फरूकी की बॉल पे आउट हुए और उनका पैड थोड़ा सा भी आगे नहीं हुआ बल्कि लेग स्टंप पे था, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए। इस टेक्निक को अब देखना पड़ेगा, साहिबजादा फरहान को इस पर वर्क करना पड़ेगा। डोमेस्टिक में साहिबजादा फरहान ने बहुत खेला है। डोमेस्टिक में बॉलर एवरेज होते हैं, उनको उनमें से एक आधा बॉलर होता है जो इन स्विंग अच्छी करता है, जो इस टाइप की बॉलिंग करता है, तो उसको अच्छा खेल लेते हैं, उसको रोक कर खेल लेते हैं, लेकिन बाकी बॉलर एवरेज होते हैं। लेकिन जब आपकी टॉप की टीमों के साथ खिलाफ जाएंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां पर उनके मुल्क के बेस्ट बॉलर आए होते हैं, बेस्ट बॉलर टीम में शामिल किए होते हैं हर कंट्री में, तो वहां पर हर बॉलर को टेक्निक का पता होता है, हर बॉलर इन स्विंग करनी जानता है। जब जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, अर्शदीप के खिलाफ ऐसे खेलेंगे तो साहिबजादा फरहान नाकाम होंगे, कभी भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे। तो इस टेक्निक पर साहिबजादा फरहान को वर्क करने की ज़रूरत है और ये चीज़ को सीखना पड़ेगा साहिबजादा फरहान को। अब तीसरी चीज़ जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से है। अब बॉलिंग देखें, शाहीन शाह अफरीदी हमारे कंपलसरी है, तमाम मैचेस में अच्छी फॉर्म में, और वो अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। अर्ली ऑन जो है वो विकेट भी लेते हैं और डेथ ओवर में रन्स भी अब कम देना स्टार्ट हो गए हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी तो हैं ही हैं। लेकिन हसन अली को वेस्ट इंडीज़ में चांस मिला, यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ में एक आधे मैच में चांस मिला, तो उनको प्लेयर्स ने चार्ज किया, उनको अच्छा खासा स्कोर पड़ा, वो उनका सिक्का नहीं चला, बॉलिंग नहीं चली। जब सलमान मिर्ज़ा को लेके आए
तो सलमान मिर्ज़ा जो है उन्होंने भी 2 मैचेस में जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग की और अफगानिस्तान के खिलाफ भी, और उनसे पूरी बॉलिंग फिर सलमान अली आगा ने करवाई नहीं, 4 ओवर कंप्लीट भी नहीं करवाए क्योंकि उनकी इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं थी किसी भी मैच में। हाल दो कि उन्होंने अच्छी फॉर्म दी थी, बांग्लादेश में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा नहीं चले, उनको चांस दिया गया ट्राई नेशन सीरीज में। मोहम्मद वसीम जूनियर आपके बेंच पर हैं, उनको आपने एक मैच में भी नहीं खिलाया, उनको आजमाया ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए आगे एशिया कप में भी वो नहीं खेलेंगे। अब हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो हारिस रऊफ है शहनशाह अफरीदी के साथ। तो हारिस रऊफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, हारिस रऊफ की विकेटें सबसे ज़्यादा T20 में, लेकिन हारिस रऊफ का ये है कि वो किसी मैच में तो अच्छी फॉर्म में होते हैं तो मैच जितवा देते हैं, किसी फॉर्म में मैच हरवा भी देते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच इसी हारिस रऊफ की वजह से जीते थे क्योंकि 1 ओवर में 2 विकेटें इन्होंने निकाली थी, और दूसरा मैच जो हारा है वो भी इसी की वजह से हारे थे क्योंकि इनको स्कोर बहुत पड़ गया था हारिस रऊफ को। तो हारिस रऊफ का ऑन ऑफ चलता रहता है, लेकिन हारिस रऊफ के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो जो पिच है दुबई की, वहां पर कम स्पिन होगा शारजा की निस्बत। शारजा में फाइनल में ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने 2 स्पिनर को खिलाया, साथ फहीम अशरफ था, उनको बॉलिंग ही नहीं मिली। शहनशाह अफरीदी सिर्फ 1 फास्ट बॉलर खिलाया, लेकिन दुबई में 2 आपके फास्ट बॉलर खेलेंगे, साथ स्पिनर में आपके पास मोहम्मद नवाज हो जाएंगे, सैम यूब हो जाएंगे, और 1 स्पिनर आपके पास खेलना या तो इब्रार अहमद या सफियान मकीम। तो 2 फास्ट बॉलर में शहनशाह अफरीदी और दूसरा फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए अब भी सवालिया निशान है क्योंकि हारिस रऊफ ऑन ऑफ चलते रहते हैं, किसी मैच में तो यहाँ पर होंगे और किसी मैच में बिल्कुल नीचे होंगे, इस तरह उनकी परफॉर्मेंस चलती है। ये अब देखना है कि पाकिस्तान किस बॉलिंग लाइन के साथ, बैटिंग लाइन के साथ दुबई में जो है एशिया कप में उतरता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।